Hello everyone. In this video I will explain question number 16 of exercise 8b class 9th mathematics. Here in question number 16, in this figure AD is equal to BC, AC is equal to BD and AB is equal to AB as a common. First of all, we can prove triangle ABC congruent to triangle ABD. ओके, कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट को? AC is equal to BD, it is given. AD is equal to BC, also given in your question, and AB is equal to AB as a common side. So if all three sides are equal, so we apply here side congruency. If triangle ABC and triangle BAD are congruent, ABC and BAD are congruent, so we can say that by CPCT angle CAB ये angle and angle DAB ये angle are same. Okay, if two angle of a triangle are same, then its opposite side means PB and PA are also equal. So if angle PAB and angle PBC, हम चाहे PAB कहें चाहे CAB कहें, एंगल तो सेम है ना, सिर्फ पॉइंट को इंडिकेट करें अलग तरीके से. So PAB is equal to PBA. These two angle are same, so opposite side of this triangle means opposite of angle B is equal to PA and opposite of angle A is equal to PB. So we can say that PA is equal to PB, PA is equal to PB. If in a triangle, if two opposite sides are equal, means such type of triangle is known as isosceles triangle, means and triangle PAB is an isosceles triangle. Now next question number 17. Okay, it is your 17th question of exercise 8b. In this question it is given that in figure AB is equal to AC, single mark is equal to single mark line, and BD is equal to CD, means ये पूरी लाइन सेम है इस पूरी लाइन के, and BD सेम है आपका DC के. Prove that angle ABD is equal to ACD. पहला तो ये प्रूफ करना है. तो अब जैसे समझिएगा, अगर से AB is equal to AC है, मीन्स ये पूरा एंगल सेम होगा आपके इस पूरे एंगल के, क्योंकि अपोजिट साइड सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो अपोजिट साइड भी सेम होंगी. ओके, ये कितना हो जाएगा? ये एंगल सेम हो जाएगा आपका इस पूरे एंगल के. एक काम, उसके बाद हमको इस ट्राइंगल में मालूम है कि DB इज इक्वल टू DC, तो सिर्फ इतना एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक इज इक्वल टू हो जाएगा इसके. पूरा एंगल सेम था और ये नीचे का पोर्शन सेम है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा एंगल का, मीन्स ये एंगल, अगर पूरे में से ये माइनस कर दें ये मालूम होगा ना, ऐसे ही पूरे में से ये माइनस कर दें तो ये मालूम हो जाएगा. तो सेम चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम आएगा. बस इतने लिखना है कि AB इज इक्वल टू AC, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, DB इज इक्वल टू DC, मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल. फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो भी सेम होगा. आइए देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा. अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है कि AB इज इक्वल टू AC. फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल टू AC, ये मालूम है आपको. अगर ऐसा मालूम है तो ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को क्या लिखा जाएगा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. ओके, और क्या मालूम है? DB इज इक्वल टू DC एंड DB इज इक्वल टू DC. तो अगर DB इज इक्वल टू DC है तो ये एंगल आपका एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB. इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. अब अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा ज़रा सा देखिएगा, इसमें से ये एंगल माइनस हो जाएगा, एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। अब ज़रा सा फिगर से एक बार मैच कर लीजिए, एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल माइनस ये एंगल इज इक्वल टू ये बचा ना एंगल ए बी डी डी। क्लियर? यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू राइट साइड में ए सी बी माइनस बी सी टी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। बस ये प्रूफ करना था आपको। इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर second part of question number 17, second part of this question, it is your first part, first figure. Now for second figure, let's discuss on second figure. It is your second part. In this figure also these two sides are equal, BD is equal to DC. Given that, prove that angle ABD, बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, हमको ये शो करना है। ये तो और इजी है, ऐसा समझ लीजिए कैसे। इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था ना, यहाँ पर हमको ऐड करना होगा। अब देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये एंगल सेम होगा इसके। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दिया गया है कि साइड इक्वल होगी। हमको क्या क्या लिखना होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों? ये साइड और ये साइड सेम है तो अपोजिट एंगल सेम हो गए। ऐसे आ जाइए इस ट्रायंगल में, डी सी इज इक्वल टू डी बी, मीन्स आपका ये एंगल सेम हो जाएगा इस एंगल के। अब इसको लिखेंगे क्या, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। इस एंगल के इक्वल ये हो गया, इस एंगल के इक्वल ये हो गया। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पूरे का सम मीन्स ये पूरा अगर हम ऐड कर दें ये पूरा, तो ये एंगल और ऐसे ही इधर का एंगल ये पूरा आपका सेम हो जाएगा ना। तो अगर हम इस दोनों एंगल को ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। इसको ऐड करने पे हमको मिल जाएगा एंगल फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये जब ऐड करेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ये हो जाएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये इसकी जगह लिख दीजिएगा, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम एज, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आप लिख के ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ नहीं था, एकदम वैसे जैसे कि फर्स्ट पार्ट था, बट ट्राई टू सॉल्व। ओके, आई होप ऑल हैव डन। Now next question, question number 18th. It is your 18th question. In the figure, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle means AB is equal to AC. If AB is equal to AC means ये एंगल and ये एंगल आपका सेम होगा। पहली बात, which AB is equal to AC, the side BA is produced to D, BA को produced कर दिया गया, बढ़ा दिया गया to the point D, such that AB is equal to AD। तो जितनी साइड ये है उतनी ही ये भी होगी। अब देखिए AB is equal to AD दिया है, जबकि आपको पहले से मालूम है AB is equal to AD मीन्स AC, यानी कि ये साइड इसके और इसके सेम हो गई, ये तीनों साइड आपकी सेम हो गई। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा। क्लियर? ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया। प्रूव दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल। अब हमको ये शो करना है कि ये आपका राइट एंगल है। तो अगर ये x था तो ये कितना होगा x, और अगर ये y सपोज कर लें तो ये कितना होगा y। तो हमको ये क्या शो करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको लिखिएगा कैसे। अब जैसे देखिए ट्रायंगल में हमको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ये तो सपोज कर लिया आपने ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो ये एंगल x तो ये भी x, ए सी इज इक्वल टू ए डी, सो यहाँ पे y तो ये भी y।
ओके, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखिए एक्स ये एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। मीन्स आपको क्या मिला, एंगल एक्स प्लस वाई एंड ऊपर एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखिएगा तो 2x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90 डिग्री। तो हमको यही तो शो करना था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू राइट एंगल। x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये एंगल बी सी डी के इक्वल है। बस शो दैट बी सी डी इज राइट एंगल। सो इसके ऊपर की दो लाइन आप और लिख लीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। सेम एज ईयर ए डी इज इक्वल टू ए सी, सो ये एंगल वाई, ये एंगल वाई। उसके बाद इसको लिख लीजिए, बस क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ नहीं करना इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। In an isosceles triangle, prove that the bisectors of the base angle meeting the opposite sides are equal। इसका सेंस क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल होंगे, मीन्स बेस एंगल भी सेम होंगे अगर से अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड सेम है, तो जो बेस एंगल होंगे उनके बाइसेक्टर यानी कि एंगल के बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जब मीट करेंगे तो वो इक्वल लेंथ के होंगे। अब आइए देखते हैं इसका फिगर कैसे होता है, फिर डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दो साइड आपको मालूम है कि इक्वल है, तो अगर ये साइड सेम होगी तो यहाँ का एंगल भी सेम हो जाएगा। क्लियर, एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए ये एंगल इक्वल हो गया, इसके इक्वल एंगल है। अगर हम इसको x सपोज कर लें तो ये भी एंगल आपका x हो जाएगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बी एंगल सी पहले से इक्वल था, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी सेम होगा, x एंड x। अब आपको ये शो करना है कि ये साइड बी टी एंड बी ई आर इक्वल। कैसे होगा, आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल बी ई सी। इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो हमारा काम हो सकता है। देखिए ऐसे दो ट्राइंगल ना आपके पास, एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है ऐसा इस तरीके का, और एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है इस तरीके का। बी सी बेस तो दोनों में नीचे की तरफ है, ये पॉइंट ई सपोज कर लें, बी सी ये पॉइंट डी सपोज कर लें। देखिए ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल आपका x है, ये 2x है। देखिए ये पूरा एंगल 2x, यहाँ पे 2x, एंड ये आपको सेम है। अब ज़रा सा समझिएगा कि एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, उनके बीच की साइड सेम है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPCT वी कैन शो दैट BD इज इक्वल टू CE। बस ये शो करना था कि शो दैट BD इज इक्वल टू CE है। आप इसको लिखिए, ऐसे दोनों ट्राइंगल को अलग कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये एंगल x तो ये भी x हो जाएगा, ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, बीच की एक साइड BC कॉमन थी, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई CPCT CE इज इक्वल टू BD, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। In question number 20, if the bisector of a vertical angle of a triangle bisect the base, also the triangle is isosceles triangle। अब इन्होंने कहा है कि अगर से वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर बेस को भी इक्वली डिवाइड कर रहा हो, मतलब BD इज इक्वल टू DC हो, तो शो करिए ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल था, मीन्स AB इज इक्वल टू AC शो करना है। तो नीचे उन्होंने हिंट दिया हुआ है, अगर आपका काम इससे हो जाता है समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ में आ जाता है अपनी बुक से मैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।